औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क़ायदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। हम लोग पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और एलएचएस पार्ट 1। टॉपिक हमारा है जी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और चैप्टर हमारा है जी एंटीनेटल केयर। ठीक है। एम्स ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू ऑब्जर्व साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के साइंस को देखने के लिए, टू असेस फीटल साइज एंड ग्रोथ, बच्चा सही से ग्रोथ और साइज उसका साइज सही है ये देखने के लिए, टू डायग्नोज द लोकेशन ऑफ फीटल पार्ट, बेबी के पार्ट्स किस जगह पे हैं वो देखने के लिए, टू असेस फीटल हेल्थ, बच्चे की हेल्थ देखने के लिए, टू असेस दैट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, कोई अबनॉर्मलिटी हो तो उसको देखने के लिए किया जाता है। प्रेपरेशन, द वुमन शुड बी लेइंग इन कंफर्टेबल पोजीशन विद द आर्म्स बाय हर साइड, उसको कहना है कि वो सीधा लेट जाए और जो बाजू हैं अपने साइड्स पे रख ले। ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। प्राइवेसी शुड बी मेंटेन, और प्राइवेसी का ख्याल रखना है हम लोगों ने। मेथड इंस्पेक्शन, द साइज ऑफ यूट्रस इज असेस्ड विद आई, पर सबसे पहले क्या करना है हम लोग जी, इसमें ना 3 चीज़ें करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। ठीक है। सबसे पहले करते हैं हम जी इंस्पेक्शन। ठीक है, आई फॉर इंस्पेक्शन। फिर हम लोग करते हैं पल्पेशन, पी फॉर पल्पेशन। देन हम लोग करते हैं जी ऑस्कल्टेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोग करते हैं। अब जो आ गया जी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में हम लोग सिर्फ आँख से देखते हैं कि माँ के पेट की शेप कैसी है, कोई ज़ख़म का निशान, कोई ऑपरेट का निशान। पल्पेट से हम लोग क्या करते हैं, हाथ लगा के चेक करते हैं, जैसे फंडल पल्पेशन आ गई, लेटरल पल्पेशन आ गई और पेल्विक पल्पेशन आ गई। वो 3 तरह की पल्पेशन हम लोग पल्पेशन में करते हैं। ऑस्कल्टेशन में हम लोग क्या करते हैं जी, ऑस्कल्टेशन में हम लोग हार्ट बीट सुनते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं जी एग्जामिनेशन के एब्डोमिनल के। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जी मेथड इंस्पेक्शन। ठीक है। द साइज ऑफ द यूट्रस इज असेस्ड विद आई, साइज देखना है यूट्रस का आंखों से सिर्फ। द शेप ऑफ यूट्रस देखनी है, फीटल मूवमेंट देखनी है, कंटूर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल देखना है, स्किन चेंजेस, एनी स्ट्रेच मार्क, लीनियर नाइग्रा एंड एनी स्कार ऑफ प्रीवियस सिजेरियन से ऑपरेशन हम लोगों ने देखना है। नेक्स्ट है जी पल्पेशन, द हैंड शुड बी क्लीन एंड वार्म, हाथ हमारे साफ और गर्म होने चाहिए। 3 टाइप ऑफ पल्पेशन, फंडल, लेटरल एंड पेल्विक इज कैरिड आउट टू असेस द लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड एटीट्यूड, स्टेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ फीटल पार्ट। उन्होंने बोला है कि फीटल पार्ट, लाई, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड और स्टेशन देखने के लिए हम लोग 3 तरह की पल्पेशन करते हैं, जिसको फंडल, लेटरल और पेल्विक पल्पेशन बोलते हैं। The size of the uterus is traditionally described by comparison with its size at different stages of pregnancy। उन्होंने बोला है जो यूट्रस का साइज होता है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्टेजेस के, प्रेगनेंसी के डिफरेंट स्टेजेस के साथ। ठीक है। मीन्स के द साइज ऑफ यूट्रस कैन बी असिस्टेंट बाय मैनुअल पल्पेशन। उन्होंने बोला कि यूट्रस का साइज है ना हम मैनुअल पल्पेशन से देखते हैं। नन प्रेगनेंट यूट्रस इज डिस्क्राइब्ड एज प्लम साइज। ठीक है। 6 वीक्स प्रेगनेंट यूट्रस एज, उन्होंने बोला नन प्रेगनेंट जो होती है वो प्लम साइज होती है, 6 वीक प्रेगनेंट यूट्रस होती है वो एग साइज होती है, 8 वीक यूट्रस एज द साइज ऑफ अ स्मॉल ऑरेंज, 8 वीक की जो यूट्रस होती है वो एक ऑरेंज के साइज़ की होती है। एंड 10 वीक्स इज़ द साइज़ ऑफ अ लार्ज ऑरेंज, और 10 हफ्ते की जो होती है वो एक लार्ज बड़े ऑरेंज के साइज़ की होती है। फ्रॉम कंसेप्शन टू 12 वीक्स। ठीक है। Before 12 weeks of pregnancy, the uterus is contained with the bones of the woman pelvis and cannot be felt through her belly। उन्होंने बोला है कि 12 हफ्ते से पहले जो यूट्रस होती है ना वो क्योंकि पेल्विस में होती है, इसलिए उन्होंने बोला है कि हम लोग उसकी बेली को उसको फेल्ट नहीं कर सकते बेली पे। आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द फंडस ऑफ द यूट्रस इज पैल्पेबल अबव द सिम्सिस प्यूबिस। 12 हफ्ते के बाद जो यूट्रस है वो सिम्सिस प्यूबिस के ऊपर जो हमें फील होना शुरू हो जाती है। इट रीच द अम्बलाइकस बाय द 20 to 22 वीक्स, और 20 से 22 हफ्ते के दौरान ये नाफ के लेवल पे आ जाती है। एंड फाइनली सीज टू सेंट एट 36 to 38 वीक्स, और उसके बाद उन्होंने बोला 36 से 38 हफ्ते के दौरान जो है ना फंडस जो ज़ीफा स्टर्नम पे आ जाती है। सम वुमेन विद सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी विल हैव अ यूट्रस दैट इज़ लिटिल बल्कियर फ्रॉम प्रीवियस प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला कुछ औरत की जो यूट्रस होती है ना वो पिछली प्रेगनेंसी की निस्बत बल्कि होती है। मेकिंग इट मूव अप आउट ऑफ द पेल्विस कैरियर
पॉसिबली आफ्टर अबाउट 10 to 11 वीक्स। उन्होंने बोला इसलिए जो है ना मोस्ट वुमेन में 10 से 11 हफ्ते के बाद जो है ना वो बाहर आ जाती है, यानी कि पेट पे आ जाती है। दिस में आल्सो भी द केस इफ़ द वुमेन हैविंग ट्विंस और मोर, ये अगर औरत को बेबी ट्विंस होंगे या ज़्यादा होंगे तब भी ये हो सकता है। ए मदर फील शी इज़ 12 वीक्स प्रेगनेंट और मोर एंड हर यूट्रस कैन नॉट बी फेल्ड बाय केयर गिवर, इट मे बी डैट शी इज़ नॉट एज फॉर प्रेगनेंट अराइज फर्स्ट कैलकुलेट परहैप्स इट इज़ वन फिजिकल साइन ऑफ मिसकैरेज। उन्होंने बोला कि अगर औरत कहती है कि 12 हफ्ते की प्रेगनेंट है लेकिन आपकी यूट्रस जो है उसको केयर गिवर को फील नहीं हो रही, तो हम लोगों ने पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि उसकी प्रेगनेंसी की एज ठीक है। अगर ठीक है तो इसका मतलब है कि जी उसका कोई हमने देखना कि फिजिकल साइन तो नहीं है मिस कैरेज का, ये हम लोगों ने देखना है। From 12 to 20 weeks. From 12 to 20 weeks of the pregnant caregiver will feel baby as part of every routine pregnancy visit। उन्होंने बोला कि 12 से 20 हफ्ते के दौरान वो बेली को फील करेगी हर रूटीन विजिट में। ड्यूरिंग दिस फेज द बेबी इज़ नॉट लार्ज इनफ फॉर केयर गिवर टू डिटेक्ट यूजली देयर पोजीशन। उन्होंने बोला इस एज में बेबी इतना बड़ा तो नहीं होता कि आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन देख सकें। सो द मेन एम ऑफ पल्पेटिंग बिफोर 20 वीक इज़ जस्ट टू इंश्योर दैट यूट्रस इज़ एक्चुअली ग्रोइंग। तो सिर्फ ये मकसद होता है देखने का कि यूट्रस ग्रो कर रही है, होपफुली एट अ प्रोग्रेसिव रेट, अपने प्रोग्रेसिव रेट पे। बट अबाउट 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द टॉप ऑफ द यूट्रस विल यूजली हैव ग्रोन टू अबाउट हाफ वे बिटवीन द प्यूबिक हेयर लाइन एंड द बेली बटन और नेवल। उन्होंने बोला लेकिन 16 हफ्ते पे जो यूट्रस होती है ना वो जी हमारे नाफ और हमारे प्यूबिक हेयर के दरमियान में आ जाती है, ठीक है। बट अबाउट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द फंडस शुड बी क्लोजर टू द लेवल ऑफ द बेली बटन, और 20 हफ्ते में जो है ना यूट्रस वो बेली बटन के करीब होती है। केयर गिवर में स्टार्ट यूजिंग अ मेजर टेप ड्यूरिंग दिस टाइम टू मेजरिंग फंडल हाइट। इस टाइम में हमने क्या करना है, मेजरिंग टेप यूज़ करनी है उसकी फंडल हाइट को मेजर करने के लिए। बट इट इज़ नॉट एसेंशियल एट दिस स्टेज, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि हम लोग इस स्टेज पर ये करें। आगे है जी फ्रॉम 20 to 34 वीक्स। फ्रॉम 20 to 34 वीक्स बेबी इज़ ग्रोइंग मच लार्जर। अब बेबी जो है ज़्यादा बड़ा हो गया 20 to 34 वीक्स के दरमियान, एंड इज़ नाउ बिग इनफ फॉर केयर गिवर टू फील वेयर देयर हेड इज़ लाइंग। और इसलिए फिर उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि बेबी का हेड कहाँ पे है। बेबीज़ चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज़ के दौरान बच्चे जो है अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। एंड आर क्वाइट ऑफर इन ब्रीच पोजीशन और लेइंग अक्रॉस बेली इन ट्रांसफर। इस उन्होंने बोला एज में जो है ना बच्चे ब्रीच पोजीशन में भी हो सकते हैं और ट्रांसफर्स में भी हो सकते हैं। द साइज एज गैसेज द साइज ऑफ यूट्रस शुड कंटिन्यू टू ग्रो एट प्रोग्रेसिव रेट। जो यूट्रस का साइज़ है वो अपने प्रोग्रेसिव रेट से ही ग्रो करना चाहिए। बीइंग अप्रोक्सीमेटली रेलिवेंट टू गेस्टेशनल एज गैसेज ऑन द बेबीज बर्थ वेट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड अंटिल द लास्ट 2 to 3 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। लेकिन उन्होंने बोला कि बेबी के वेट से उसकी गेस्टेशनल एज का अंदाजा लगाना ना लास्ट 2 to 3 वीक्स में ही हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। मैनी केयर गिवर विल यूज़ फंडल हाइट मेजरमेंट एज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग द बेबीज ग्रोथ ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला बहुत सारी और जो ना मिडवाइफ्स क्या करती हैं कि इस दौरान फंडल हाइट लेकर बेबी की जो ग्रोथ है ना उसको मेजर करती हैं। From 32 to 34 to 37 weeks. After about 34 weeks baby will more into a head down position। अब उन्होंने बोला कि बेबी जो है head down position में आ जाएगा। Women having twins will often find that one baby is head down while the sibling is breech। उन्होंने बोला कि हो सकता है अगर मदर के बेबी ट्विंस है तो एक का हेड डाउन हो और एक ब्रीच में हो। बेबी विल नॉट यूजली मूव देयर हेड फ्रॉम बीइंग डाउन नाउ। अब बेबी जो है ना अपना सर जो मूव नहीं कर सकता, बट देयर बैक कैन मूव फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन साइड ऑफ बेली टू द अदर। उन्होंने बोला लेकिन उनकी जो बैक्स हैं वो मूव कर सकती हैं। एट दिस स्टेज इट डज नॉट रियली मैटर इफ़ बेबीज बैक इज़ इंटीरियर पोस्टीरियर। इस एज में उन्होंने बोला स्टेज में हम लोगों को मैटर नहीं करता कि बेबी की जो बैक है वो इंटीरियर है पोस्टीरियर है। द साइज ऑफ यूट्रस शुड कंटिन्यू टू ग्रो। साइज जो है वो ग्रो होता रहेगा। रीचिंग द बेस ऑफ ब्रेस्ट की बेस तक पहुँच जाता है, ब्रेस्ट बोन तक पहुँच जाता है बाय अबाउट 36 to 37 वीक्स, यानी कि 36 to 37 वीक्स के दौरान जो हमारी यूट्रस का लेवल होता है वो ब्रेस्ट बोन तक होता है। अगेन द बेबी शुड बी ग्रोइंग एट प्रोग्रेसिव रेट। बेबी जो होता है अपने प्रोग्रेसिव रेट पे ग्रो कराता है। बट आफ्टर 35 to 30 वीक्स दे टेंड टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज द बेबी कैन नॉट मूव मच फर्दर अप देन लेवल ऑफ ब्रेस्ट बोन। उन्होंने बोला है लेकिन 35 से 36 हफ्ते के दौरान यहाँ पे ना रुक जाता है बेबी आके, वो आगे इससे ऊपर यानी ब्रेस्ट बोन से ऊपर जो है वो नहीं जा सकता।
फ्रॉम 37 वीक्स टू बर्थ, अब 37 वीक से लेकर पैदाइश तक। बेबी शुड डेफिनेटली बी हेड डाउन, नाउ बेबी जो है ना नीचे डिसेंड हो जाएगा। आल दाउ नॉट कॉमन, अ फ्यू बेबीज़ विल कंटिन्यू टू चेंज पोजीशन, उन्होंने बोला लेकिन कुछ बेबी जो है पोजीशन चेंज करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली इवन एट दिस स्टेज, दिस लेट ऑफ स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, इस स्टेज पे भी। बीइंग रेफर्ड टू एज एन अनस्टेबल लाई, उसको हम लोग अनस्टेबल लाई बोलेंगे। द बेबीज हेड कैन एंगेज एनी टाइम 1 to 4 वीक और सो बिफोर द बर्थ, उन्होंने बोला कि 1 से 4 हफ्ते पहले या पैदाइश से पहले भी बेबी का जो हेड है वो एंगेज हो सकता है। आल दो इट कैन बी नॉर्मल फॉर सम वुमेन बेबीज नॉट टू एंगेज अंटिल द स्टार्टिंग ऑफ लेबर, लेकिन कुछ औरतों में लेबर स्टार्ट होने तक भी जो है ना हेड एंगेज नहीं होता, ये नॉर्मल चीज़ है। स्पेशली वुमेन हैविंग अ सेकंड और सब्सिक्वेंट बेबी, अक्सर जिनका दूसरा या आगे दूसरे 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। बट आल्सो इन सम फर्स्ट प्रेगनेंसी, और किसी किसी का पहली प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही होता है कि लेबर शुरू होगा तो उनका हेड जो है वो एंगेज होगा।